सर्च करें अवामी न्यूज़। मुल्क भर की ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। महाराष्ट्र में पीएमसी के बाद गुडविन ज्वेलर्स घोटाले बरसरेआम, परेशान अवाम का सड़क पर मुजाहरा। पीएमसी बैंक घोटाले के बाद महाराष्ट्र में एक और घोटाला का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। ठाणे वाक़े गुडविन ज्वेलर्स शोरूम का मालिक फरार बताया जा रहा है। ये खबर सुनकर लोग परेशान हैं। गुडविन ज्वेलर्स शोरूम के बाहर लोग जबरदस्त मुजाहरा कर रहे हैं और इनका कहना है कि गुडविन ज्वेलर्स का मालिक अपने सभी ब्रांच बंद करके गायब हो गया है। कई लोगों के पैसे और जेवरात गुडविन ज्वेलर्स के पास फंसे हुए हैं। इस सिलसिले में पुलिस ने बताया कि 250 से 300 लोगों ने हमसे राब्ता किया है। हमने गुडविन ज्वेलर्स के शोरूम को सील कर दिया है। इसके साथ ही पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया है। वाज़ह रहे कि गुडविन के कई शोरूम हैं। खबरों के मुताबिक हजारों ग्राहक ऐसे हैं जिनके पैसे गुड एंड के पास फंसे हुए हैं। बताया जा रहा है कि लोगों ने इस स्टोर की 2 स्कीमों में ज़बरदस्त सरमायाकारी कर रखी है। ऐसे में मालिक के फरार होने से लोगों को इस बात का खौफ सताने लगा है कि कहीं इनका पैसा डूब न जाए। यही वजह है कि लोग सड़क पर उतरकर मुजाहरा कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक जब पुलिस ज्वेलरी स्टोर गुडविन के मालिकों के डोंबिवली वाक़े रहाइश पर पहुंचे तो इसे बंद पाया गया। इसके बाद इस इलाके में गुडविन के शोरूम को पुलिस ने सील कर दिया। गुडविन के 2 मालिक हैं। उनका नाम सुनील और सुदेश है, जो केरला के रहने वाले हैं। मुंबई और पुणे में गुडविन के तकरीबन 13 शोरूम हैं। बताया जा रहा है कि गुडविन ज्वेलर्स के मालिक सुनील और सुदेश गुज़िश्ता 22 सालों से ज्वेलरी के कारोबार से जुड़े हुए हैं। गुडविन ग्रुप का ज्वेलरी, कंस्ट्रक्शन, सिक्योरिटी, डिवाइसेस और बरामदगी हिदायत में सरमाया है। 1992 में गुडविन ने केरला में ज्वेलरी बनाना शुरू किया था। इसके अगले 3 साल बाद ये ग्रुप होलसेल कारोबार में आ गया। गुडविन 2004 में मुंबई के बाजार में उतरा। इसकी शाखें वाशी, ठाणे, डोंबिवली में 2 चेंबर, वसई, अंबरनाथ, पुणे में 3 और केरला में हैं।